वालेकुम। आज हम बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट में नहीं होते हैं, जिनको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता, वो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज और ये काम कैसे करती है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर द शेयर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मीडिएटेड थ्रू ब्रोकर्स। क्या मतलब कि ये एक लोकेशन है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर में स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो एक लोकेशन है, सेंट्रलाइज लोकेशन है वेयर द शेयर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, जहाँ पे पब्लिक जो कंपनीज है हमारे पास, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, उनके शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाता है। और ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये ब्रोकर्स के थ्रू होती हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिला है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लाहौर में या कराची में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो सेंट्रलाइज लोकेशंस हैं। अब वहां पे अगर आप जाएं तो वहां पे ब्रोकर्स होते हैं। तो ब्रोकर्स के ऑफिस हैं, आप ब्रोकर्स के पास जाके अकाउंट खुलवाएंगे। जब आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो वो होगा ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर अपना कमीशन लेता है और कमीशन लेने के बाद आपको जो भी कंपनीज के आपने शेयर बाय या सेल किए हैं, आपके नाम पे रजिस्टर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो पहले तो आ जाते हैं कि शेयर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज क्या मतलब। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिकली, उनका अगर आप नाम देखें, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। जैसे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है तो उनके नाम के एंड पे लिमिटेड लिखा हुआ आता है, पब्लिक लिमिटेड लिखा होगा या लिमिटेड लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब, ये वो कंपनीज हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जिनके शेयर पब्लिक इजीली बाय एंड सेल कर सकती है। जिन कंपनीज के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आता है, उनकी शेयर्स पब्लिक इजीली बाय एंड सेल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो उनके शेयर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के, वो स्पेसिफिक ओनर्स तक ही होते हैं। स्पेसिफिक ओनर्स हैं, उनके पास शेयर्स हैं, वो उनको उनके जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक बाय सेल करते हैं। लेकिन पब्लिकली उनके शेयर्स बाय एंड सेल नहीं होते। तो अब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है, अब इसका शेयर कैपिटल, ये बेसिकली इसकी मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है इनकी एनुअल रिपोर्ट से। तो हर कंपनी, जो भी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका एक तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होगा और एक इशूड होगा। क्या मतलब? ऑथोराइज मतलब ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो ये कंपनी इशू कर सकती है। यानी कि अगर आप फौजी फर्टिलाइजर की एग्जांपल लें तो ये रुपीज के 1.5 बिलियन शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अगर आप देखना चाहें कि इस अमाउंट में से उसने कितने शेयर अब तक इशू कर दिए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन में मिलेगी इशूड सब्सक्राइब्ड में से एंड पेड अप शेयर कैपिटल में से। जहां पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्होंने 127223824 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो इन्होंने अब तक इशू कर दिए हैं। यानी ये कंपनी मैक्सिमम 1.5 बिलियन तक कर सकती है, जिसमें इसने अब तक इतने शेयर्स इशू किए हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना हो, अथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना हो, तो वो अपने बुक्स में और एसईसीपी के जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करते हुए इसको इंक्रीज कर सकती है। तो इसके अंदर एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि फौजी फाउंडेशन जो है, उसके पास फौजी फर्टिलाइजर के 44.35% शेयर्स उसने होल्ड किए हुए हैं। क्या मतलब कि इस कंपनी ने, फौजी फाउंडेशन ने 44.35% क्यों होल्ड किए हुए हैं? कि वो चाहती है कि इसकी जो मैनेजमेंट है उस पर हमारा कंट्रोल रहे। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास नॉर्मली, अगर आपने कंप्लीट कंट्रोल लेना है, तो आपके पास 51% शेयर होने चाहिए या 50.001, 50+ परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए। तो आप मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि आप उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जब कंपनी की मीटिंग होती है तो उसके अंदर आप डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो वोटिंग के थ्रू होते हैं सिलेक्शन जिनकी। तो अब सीन ये है कि जो इक्विटी प्रोफाइल है इस कंपनी की, तो शेयर्स हमारे पास ये अवेलेबल है जो उनसे यहाँ पे इन्होंने इश्यू किए हुए हैं। इसमें से 44% या 45% जो फौजी फाउंडेशन ने लिए हुए हैं। जो बाकी 55% है ये पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब किसी भी पर्सन के पास हो सकते हैं। उन फ्री फ्लोट मतलब ये वो शेयर्स हैं जो मार्केट में बाय एंड सेल होते हैं। जो फौजी फाउंडेशन ने लिए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं उन्होंने, वो बेसिकली जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए शेयर होल्ड करता है, वो उसको बाय एंड, वो उसको सेल नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उसकी
कंट्रोल ना खत्म हो जाए। तो बेसिकली उसके अलावा जिन्होंने हेल्ड किए होते हैं, क्लोजली हेल्ड किए होते हैं, उसके अलावा जो बाकी परसेंटेज होती है वो होती है फ्री फ्लोट। मतलब कि स्टॉक मार्केट में कितने परसेंट शेयर इजीली फ्री फ्लोट अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई पर्सन परचेज करना चाहे फौजी फर्टिलाइजर के, तो वो दिस अमाउंट जो 700 मिलियन तकरीबन है, इतने शेयर्स मैक्सिमम परचेज कर सकता है। बाकी सारे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फौजी फाउंडेशन ने बाकी होल्ड किए हुए हैं, वो नहीं करेंगे। और 700 मिलियन भी वो उस वक्त परचेज कर सकेगा जब जो उसके पब्लिकली ओनर्स हैं, कोई भी हो सकता है, अगर वो सेल करने के लिए विलिंग है। और वो विलिंग कब होगा? जब आप स्टॉक मार्केट में ऐसा रेट लगाएंगे परचेज करने के लिए जो उसके परचेज बाइंग से या उसके टारगेट को मीट कर रहा होगा, तो वो उसको सेल करना कर सकता है। तो बेसिकली ये फ्री फ्लोट का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि इजीली बाय एंड सेल होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स हैं जो लिस्टेड होती हैं, वो ट्रेड होती हैं। तो अब आ जाते हैं लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक मिलेगी वहां पे लिस्ट, जो कि लिस्टेड कंपनीज की होगी। लिस्टेड कंपनीज क्या मतलब? वो तमाम कंपनीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, यानी कि जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट में आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और उनके शेयर्स बाय एंड सेल हो सकते हैं। तो तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लाजमी नहीं कि उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ही बाय एंड सेल होते हैं। मैक्सिमम के होते हैं लेकिन तमाम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट का क्राइटेरिया है कि उनका जो पेड अप कैपिटल है वो इतना 200 मिलियन होना चाहिए। उसके बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर जो है उनकी रिपोर्ट अवेलेबल हो। उसके बाद उनकी पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाते हो। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो कि वो अपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह एनुअल रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करे। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि कंपनी 3 साल से कम से कम 3 साल से बिजनेस के अंदर हो, 2 साल से प्रॉफिट दे रही हो। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू वो पूरी करेगी, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी और उसके शेयर्स आप ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, आप उनको सेक्टर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, सिंबल वाइज भी सर्च कर सकते हैं, नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और ये तमाम वो कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया होता है स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का लिस्ट होने के लिए। तो दूसरा ये है कि अगर कोई डी लिस्टिंग भी होती है कंपनीज की, बहुत सी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, कैसे होती हैं? उनके भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल, डी लिस्टिंग इज अ रिमूवल ऑफ अ लिस्टेड सिक्योरिटी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। द डीलिस्टिंग ऑफ अ सिक्योरिटी कैन बी वॉलंटरी, यानी कि कोई कंपनी जान के भी डीलिस्ट हो सकती है, और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी कब होगी? जब कंपनी का सीजीज ऑपरेशन, अपने उसके ऑपरेशन बंद हो जाएंगे जो अपना कारोबार कर रही है, बैंकरप्ट हो जाती है, मर्ज हो जाती है किसी और कंपनी में, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाए, क्वार्टरली, बाई एनुअली या एनुअली, और सबमिट करवाए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी स्टॉक मार्केट की फीस वगैरह पूरी पे करे। तो अगर वो नहीं करेगी तो डीलिस्ट हो जाएगी। या फिर कंपनी प्राइवेट होना चाहे, पब्लिक से प्राइवेट, तो वो डीलिस्ट हो जाती है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि ब्रोकर्स क्या है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो ब्रोकर्स के थ्रू होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रोकर के अलावा करें स्टॉक मार्केट में कारोबार, तो फिर क्या आप खुद ब्रोकर बन जाएं, तो जो कि बहुत मुश्किल है, उसकी भी अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो ब्रोकर्स के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स भी अवेलेबल है, उनकी ब्रांचेस की लिस्ट भी अवेलेबल है। तो अगर आपने ब्रोकरेज फर्म की लिस्ट देखनी है तो ये सबके लिंक मैंने दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। ये वो तमाम ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी ब्रांचेस वगैरह, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब तक इतना ही इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल उसको आंसर करूं। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।